हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम बातचीत करेंगे हिंदी साहित्य में गुरु शिष्य परंपरा के ऊपर। यदि आप हिंदी साहित्य के प्रवक्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर और यूजीसी नेट जैसी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो गुरु शिष्य परंपरा को आधार बनाते हुए कई सवाल इन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जो कि कई बार निर्णायक साबित होते हैं। इसीलिए हमारे दिमाग में आया कि आदिकाल से लेकर आधुनिक काल तक के जितने भी गुरु शिष्य एक दूसरे से जुड़े रहे हैं और जिनको आधार बनाकर प्रश्न पूछा जाता है, तो उनको एक जगह कलेक्ट किया जाए। ये लेक्चर आप सभी के लिए स्पेशल लेक्चर के तौर पर भी रखा जा सकता है, क्योंकि बीच-बीच में मेरी कोशिश रहती है कि एक प्रतियोगी छात्र के दृष्टिकोण से कुछ लेक्चर्स तैयार किए जाएँ, जो कि उनके कीमती समय को बचाए और अधिक से अधिक उनको लाभ मिले। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने ये लेक्चर तैयार किया है। उम्मीद है कि आखिर तक इसको आप देखेंगे और ये भी देखने का प्रयास करेंगे कि पिछली बार जब आप किसी परीक्षा में बैठे थे, तो कौन-सा क्वेश्चन यहाँ से उठा था। तो चलते हैं, सीधे बात करते हैं गुरु-शिष्य संबंध के ऊपर। आप देख रहे हैं यहाँ पर एक तरफ गुरु का कॉलम है, दूसरी तरफ शिष्य का कॉलम है। अब आप परीक्षा के दृष्टिकोण से ध्यान में रखेंगे, आप गुरु को भी एकदम से ध्यान में रखेंगे और उसी तरह से शिष्य को भी ध्यान में रखेंगे और इन दोनों का जो आपसी संबंध है, उसको बहुत बारीकी से देखने का प्रयास करेंगे और एकदम क्लियर रखेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं सराहपा, सराहपा के शिष्य सबरपा। दूसरे नंबर पे देख रहे हैं जलंधर, जलंधर के शिष्य हैं मत्स्येंद्रनाथ, मत्स्येंद्रनाथ के शिष्य गोरखनाथ, गोरखनाथ के शिष्य हैं चरपटनाथ और चौरंगी लाल। हरि मिश्र के शिष्य हैं विद्यापति, विसोवा खेचर के शिष्य हैं नामदेव। तो अभी तक आपने कुल 6 गुरुओं को और उनके शिष्यों को आपने देखा। उम्मीद है कि ये सभी संबंध गुरु शिष्य परंपरा से जो जुड़े हुए हैं, ये परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। आगे इसी सिलसिले में देखें तो नाम दिया है दादू, दादू के शिष्य थे सुंदरदास और रज्जब। रैदास की शिष्या मीरा थी। शेख तकी के शिष्य कबीर थे। कई जगह माना जाता है कि रामानंद भी इनके गुरु थे। तो शेख तकी और रामानंद दोनों को ध्यान में रखिए। ज़्यादा प्रचलित रामानंद का है, लेकिन कुछ आलोचकों का मानना है कि शेख तकी भी थे। तो परीक्षा की जब आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपको दोनों के बारे में जानकारी होनी चाहिए, ताकि विकल्प में अगर रामानंद नहीं हो, तो आप तुरंत शेख तकी वाला ऑप्शन सही कर दें। तो कबीर को लेकर आपको थोड़ा विशेष तौर पर ध्यान में रखना है, इनके 2 गुरुओं की चर्चा की जाती है। रामानंद के जो गुरु थे, उनका नाम है राघवानंद, मतलब कि राघवानंद के शिष्य रामानंद। रामानंद, जैसा कि मैंने बताया कि कबीर के गुरु माने जाते हैं। रामानंद को आकाश धर्मा गुरु भी कहा जाता है और ये माना जाता है कि इनके अ, शिष्यों में सगुण प्लस निर्गुण दोनों तरीके के लोग शामिल थे और इनके शिष्यों की संख्या कुल 12 है। हालांकि मेन वही हमने यहाँ पर रखा है। रामानंद के शिष्य कबीर और रामानंद के ही 2 शिष्याओं का यहाँ पर जिक्र किया गया है, सुरसुरी और पद्मावती। ठीक है, तो इन संबंधों को बिल्कुल ध्यान में रखिए। परीक्षाओं में कई बार पूछ लिया जाता है कि रैदास किसके गुरु थे, यानी कि मीरा के गुरु कौन थे। तो नॉर्मली लगता है कि रैदास मीरा के गुरु नहीं होंगे, लेकिन सही मायने में रैदास ही मीरा के गुरु हैं। बाकी संबंधों को आप बिल्कुल ध्यान में रख लिए होंगे। आगे बात करें, कुछ सूफी कवियों का जिक्र यहाँ पर किया गया है गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत। आप देखेंगे कि भक्ति काल का पूरा जो रहा है, उसमें गुरु शिष्य परंपरा को काफी महत्व दिया गया है और लगभग सभी कवियों ने गुरु की महत्ता को स्वीकार किया है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि शेख बुरहान के शिष्य हैं कुतुबन, निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे अमीर खुसरो, शेख मोहिनी के शिष्य हैं जायसी,
संत गौस के शिष्य मंझन, हाजी बाबा के शिष्य हैं उस्मान। तो यहाँ पर सभी सूफी कवि हैं लगभग, और उनके यहाँ पर गुरु और शिष्य परंपरा को आपने देख लिया। उम्मीद है कि अगर इसमें से कोई भी प्रश्न आता है गुरु शिष्य पर आधारित, तो बिल्कुल आपका आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे और देखते हैं। कृष्णदास पयहारी के शिष्य का नाम है नाभादास, और नाभादास के शिष्य हैं अग्रदास। नरहरि दास, कई जगह इनका नाम नरहरियानंद आप पढ़े होंगे किताबों में, तो उन्हीं का नाम है नरहरि दास, जिनके शिष्य का नाम है तुलसीदास। हीरामणि दीक्षित के शिष्य का नाम है सेनापति। यादव प्रकाश के शिष्य का नाम है रामानुजाचार्य। तो यहाँ पर जो नाम दिए गए हैं, एक तरफ गुरु और शिष्य दोनों के संबंधों को आप भली भांति अपने दिमाग में बैठा रहे होंगे कि कौन किसका शिष्य है और कौन किसका गुरु है। प्रायः सवाल पूछ लिया जाता है कि अग्रदास के गुरु कौन थे, नाभादास। सेनापति का कई बार सवाल पूछ लिया जाता है कि इनके गुरु कौन थे, हीरामणि दीक्षित। रामानुजाचार्य, यादव प्रकाश। तो इस तरीके से अपने दिमाग में सभी गुरुओं और शिष्यों दोनों के संबंधों को बिल्कुल ध्यान में रखिए, ताकि कहीं से भी सवाल आए तो गलत ना हो। इसी तरीके से आगे बात करें तो विष्णु स्वामी के शिष्य बल्भाचार्य। बल्भाचार्य के कुल 4 शिष्यों की बात की जाती है, जिसमें कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास और कृष्णदास का नाम लिया जाता है, और इनका संबंध अष्टछाप से भी है। ठीक है, तो बल्भाचार्य के गुरु का नाम है विष्णु स्वामी, और आगे चलकर बल्भाचार्य ने भी शिष्य परंपरा को कायम रखा, और उसमें कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास और कृष्णदास शामिल है। विठलनाथ, विठलनाथ के शिष्यों में रसखान, ठीक है, गोविंद स्वामी, नंददास, चतुर्भुज दास और चित स्वामी का नाम लिया जाता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अगर सवाल पूछ लिया जाए कि रसखान के गुरु कौन थे, तो वो थे विठलनाथ। और जितने कवियों का नाम इसमें लिया गया है, इनका भी संबंध अष्ट छाप से जुड़ा हुआ है। ये भी प्राय परीक्षाओं में सवाल पूछा जाता है कि अष्ट छाप में कौन शामिल है और कौन नहीं है, कौन बल्भाचार्य का शिष्य है और कौन विठलनाथ का है। तो इस चीज को बिल्कुल क्लियर करके रखिए। नरहरि दास के शिष्य के तौर पर बिहारी को भी कई आलोचकों ने माना है, और कई किताबों में बल्भाचार्य को भी रखा गया है। ठीक है, ज्यादातर नरहरि दास को ही माना गया कि ये बिहारी के गुरु रहे। सितारे हिंद, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद के शिष्य के तौर पर भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। महावीर प्रसाद द्विवेदी के गुरु के शिष्य मैथिली शरण गुप्त हैं, यानी कि मैथिली शरण गुप्त के गुरु महावीर प्रसाद द्विवेदी को माना जाता है। इसी तरीके से आपने काव्य शास्त्र में पढ़ा होगा भट्टतौत, ठीक है, इनके शिष्य के तौर पर अभिनव गुप्त का नाम लिया जाता है। इनको भी ध्यान में रखिए, कई बार सवाल परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। और एकदम से आधुनिक काल में आए तो हजारी प्रसाद द्विवेदी को माना जाता है कि इनके शिष्य नामवर सिंह। ठीक है, तो इनको भी ध्यान में रखिए। हालांकि ये सवाल कम पूछा जाता है, लेकिन भट्टतौत का पूछा जाता है कि इनके शिष्य कौन थे, अभिनव गुप्त, या फिर अभिनव गुप्त के गुरु कौन है, वो है भट्टतौत। बाकी आप गुरु शिष्य परंपरा को बिल्कुल ध्यान में रखे होंगे। ठीक है, तो इतने गुरु शिष्य परंपरा पर आधारित जो प्रामाणिक तौर पर हमें तथ्य मिले, उन्हीं को हमने यहाँ पर प्रस्तुत किया है। उम्मीद है कि इन तथ्यों को आप अपने दिमाग में रखेंगे, और यहाँ से किसी भी तरीके का सवाल आएगा तो आप 100% उसको सही करेंगे और परीक्षा में लीड बनाकर चलेंगे। तो कमेंट्स कर जरूर बताइए कि आज का ये गुरु शिष्य परंपरा पर आधारित लेक्चर आप सभी को कैसा लगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।